क्षमा एक आवश्यक विषय है। वाणिपीडिया से क्षमा को उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, नाराजगी या प्रतिशोध की भावनाओं को छोड़ने के लिए एक जानबूझकर विकल्प के रूप में समझा जाता है जिसने हमें नाराज किया है, बिना इस बात पर विचार किए कि अपराधी हमारी माफी का हकदार है या नहीं। किसी को माफ करके हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना बंद करने का निर्णय लेते हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है और माफी की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। नकारात्मक भावनाओं और उल्लंघनकर्ता को दंडित करने की इच्छा को प्रतिस्थापित करते हुए हम करुणा और दयालुता व्यक्त करते हैं। हम में से अधिकांश के लिए ये कला स्वाभाविक रूप से नहीं आती है और क्षमा करने के कार्य में कुछ आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और दीर्घायु पर क्षमा के लाभों पर शोध से पता चलता है कि क्षमा सकारात्मक रूप से मजबूत संचार और प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो जो लोग अधिक स्वेच्छा से क्षमा करते हैं उनके उदास और चिंतित होने की संभावना कम होती है और खुश रहने की संभावना अधिक होती है। क्षमा के ये गुण लंबे, अधिक सुखद जीवन की भविष्यवाणी करते प्रतीत होते हैं। व्यक्तिगत अपमान के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का हमारी भलाई पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। निसंदेह जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें क्षमा किए जाने की आशा करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसे बोझ का कारण नहीं बनना चाहेंगे। एक आस्था विशेष रूप से पूछती है, हमारे अपराधों को क्षमा करें, जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स फॉरगिवनेस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक ब्राह्मण अत्यधिक योग्य होता है जब वे अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकता है, जब वे आध्यात्मिक विज्ञान में एक विद्वान होता है और जब वे सहनशील और क्षमाशील होता है। श्रीमद्भागवत 9.15-10। जो लोग पारलौकिक चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत हैं, वे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, न तो आत्मा से और न ही भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आत्मा की गतिविधियों से। उन्नत पारलौकिकवादियों को सुधियाह कहा जाता है। सुधि का अर्थ है बुद्धि, सुधि का अर्थ है अत्यधिक उन्नत और सुधि का अर्थ है भक्त। जो व्यक्ति समर्पित है और बुद्धि में अत्यधिक उन्नत है, वह आत्मा या शरीर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता है। यदि कोई विसंगति हो तो माफ कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्षमा उन लोगों का गुण है जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमद्भागवत 4.20.3। जब मन स्थिर होता है तो उसे सहनशीलता कहा जाता है और दूसरों के अपराधों को सहन करने की क्षमता को भी सहन शक्ति कहा जाता है। इसलिए क्षमा और धैर्य पर्यायवाची हो सकते हैं। भक्ति का अमृत, अध्याय 31। जो व्यक्ति विपरीत पक्ष के सभी प्रकार के अपराधों को सहन कर सकता है, वह क्षमाशील माना जाता है। भगवान कृष्ण के क्षमाशील गुण का वर्णन शिशुपाल वध में उनके शिशुपाल के वध को मना करने के संबंध में किया गया है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के मैदान में जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को बुरे नाम से पुकारना शुरू किया तो कृष्ण ने इसकी परवाह नहीं की और चुप रहे। अखाड़े में कुछ लोग शिशुपाल को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। वह बहुत क्षमाशील था। भक्ति का अमृत, अध्याय 21। ब्राह्मण का कर्तव्य क्षमा के गुण को विकसित करना है जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। भगवान हरि उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो क्षमाशील होते हैं। श्रीमद्भागवत 9.1.5-40। ये केवल परम भगवान की कृपा से ही है कि किसी को वासनापूर्ण भौतिक इच्छाओं के आकर्षण से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को सुरक्षा देते हैं जो हमेशा उनकी दिव्य प्रेमयी सेवा में लगे रहते हैं और अपनी अहेतु की दया से वे भक्त के आकस्मिक पतन को माफ कर देते हैं। इसलिए मारीची जैसे संतों ने भगवान की दया के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सफल हुई। श्रीमद्भागवत 3.1-2-32। राजा पृथु सभी नागरिकों के प्रति बहुत दयालु होंगे। भले ही एक गरीब व्यक्ति नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके राजा के सिर को कुचल दे, राजा
अपनी अकारण दया के कारण भुलक्कड़ और क्षमाशील होगा। विश्व के रक्षक के रूप में वह स्वयं पृथ्वी के समान सहिष्णु होगा। राजा का ये कर्तव्य है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुविधा की कीमत पर भी नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। श्रीमद्भागवत 4.1-6-7 संत व्यक्तियों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है। संत व्यक्तियों के लिए ऐसे आदेश किसी भी राजनीतिक आपातकाल से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन ने सोचा कि राजनीतिक कारणों से अपने ही रिश्तेदारों को मारने की बजाय धर्म और पवित्र आचरण के आधार पर उन्हें माफ कर देना बेहतर होगा। वह कृष्ण को यह बताना चाहते थे कि भाग्य के देवी के पति के रूप में उन्हें अर्जुन को ऐसा मामला उठाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जो अंतर दुर्भाग्य लाएगा। हालांकि कृष्ण कभी किसी का दुर्भाग्य नहीं लाते, अपने भक्तों का तो कहना ही क्या। श्रीमद्भागवत 1.9-27 महिषापादरजो अभिषेकम महान हस्तियों के चरण कमलों की धूल प्राप्तकर्ता को सभी लाभ प्रदान करती है, लेकिन वही धूल नुकसान भी कर सकती है। जो लोग किसी महान व्यक्ति के चरण कमलों का अपमान करते हैं वे सूख जाते हैं, उनके ईश्वरीय गुण कम हो जाते हैं। एक महान आत्मा अपराधों को माफ कर सकती है, लेकिन कृष्ण उस महान आत्मा के पैरों की धूल के लिए अपराधों को माफ नहीं करते हैं। जैसे कोई अपने सिर पर चिलचिलाती धूप को सहन कर सकता है, लेकिन अपने पैरों पर चिलचिलाती धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। श्रीमद्भागवत 4.4-13